हेलो महाकौशल, दिस इज़ डॉक्टर एडम तेजा एंड मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड लिगामेंट इंजरीज़ की ट्रेनिंग मुंबई, अहमदाबाद एवं यूरोप से प्राप्त की है एंड वर्तमान में मैं आप सभी महाकौशल वासियों के लिए शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी से जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ वह स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ऊपर है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की हम बात करें तो मेनली हमारे यो हम देखेंगे जो हम यंगस्टर्स होते हैं जो कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, या अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं या हैवी व्हीकल्स टू व्हीलर जो ड्राइव करते हैं, स्टैंड लगाते वक्त कभी पैर जिनका मुड़ जाता है या मेनली पैर ट्विस्ट हो जाता है, वे लोग अक्सर इसका शिकार होते हैं। मेनली हमारे घुटने में अगर हम बात करें लिगामेंट इंजरीज़ की, तो मैं पहले घुटने और फिर कंधे के ऊपर आऊँगा। तो घुटने में मेनली हमारे 4 लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मीडियन एंड लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। मेनली यह देखा जाता है मोस्ट कॉमनली इंजर्ड जो लिगामेंट होता है हमारे घुटने में, दैट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो यह लिगामेंट हमारे जोड़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एंड हमारे पैर में जो माइक्रो मूवमेंट्स जोड़ों में जो होंगे उसे यह रोकता है। ठीक है, तो मेनली स्टेबलाइजर का जो काम हमारे जोड़ में करते हैं, दोज आर लिगामेंट्स। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं लिगामेंट इंजरीज से, तो उन्हें स्पेसिफिक टाइप के सिम्टम्स एक्सपीरियंस भी करते हैं, जैसे कि चलने फिरने में लचक का महसूस होना या सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ने में वो अपने आप को एक डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन में पाते हैं। तो उनको हमेशा यही कंप्लेन होती है कि पैर स्टेबल नहीं लगता, या चलते फिरते हैं तो या हमारा पैर गिविंग अवे का जो सेंसेशन होता है वे इन सभी सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ में हमारे जोड़ों की घुटने के जो जोड़ होते हैं उसमें कुशन जैसा स्ट्रक्चर हमें कुदरत द्वारा प्रदान किया हुआ गया है, जिसे कि हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो यह बेसिकली कुशनिंग का काम करता है एंड अक्सर यह देखा जाता है कि लिगामेंट इंजरीज के साथ साथ यह कुशन, जिसे कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, यह भी रप्चर हो जाता है और इसके टियर होने की वजह से घुटने में अटकने के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पेशेंट्स महसूस करते हैं। दोस्तों, आज से अगर हम कुछ शतकों पहले की बात करें तो यह सभी इंजरीज़ को बेसिकली इनऑपरेबल माना जाता था। इसका ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स रहते थे वो बहुत पुअर होते थे, बिकॉज उस समय दूरबीन के द्वारा इन इंजरीज़ को मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया हमारे विश्व में उपलब्ध बहुत ही कम जगह पर थी, या मैं यह कहूँगा कि वह डेवलपिंग स्टेज में थी। बट दोस्तों, अब हम 2024 में आज की जो हमारी डेट है, आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, दैट हैज़ एडवांस्ड वे मोर देन एनी अदर टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड एंड हम इन सभी इंजरीज़ के मैनेजमेंट में अब हम दूरबीन के द्वारा अपने पेशेंट्स को रिजल्ट दे सकते हैं। लिगामेंट अगर रप्चर होते हैं तो उसके लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। मेनिस्कस अगर फटती है तो बिना चीरा-फाड़ी करे हम उसे स्टिच कर सकते हैं एंड प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रिहैब के साथ हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स प्री एक्टिविटी लेवल एंड इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा एक्टिविटी लेवल में अपने आप को करने में सक्षम पाते हैं। थैंक यू।